तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका हूं मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th मैथमेटिक्स आर.एस. अग्रवाल आईसीएसई बोर्ड से आपके पास चैप्टर नंबर, जस्ट लेट मी चेक कितना है ये, इससे पहले 18 करवाया था, अब ये आपके पास 19 है। टेंजेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ए सर्कल। बेसिकली टेंजेंट प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे हम सर्कल के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना मस्त सा चैप्टर। टेंजेंट वाले कंसेप्ट यहाँ पे सारे निकल कर आएंगे। मतलब 9th क्लास में जो आपको सिर्फ ये बताया जाता है कि टेंजेंट क्या है, एक ऐसा लाइन है जो सर्कल के एक पॉइंट को टच करके निकल जाता है, राइट। आइए समझाते हैं सर्कल क्या होता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सेट ऑफ पॉइंट्स होते हैं, है ना, सेट ऑफ पॉइंट्स होते हैं विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। और फिक्स्ड पॉइंट को हम क्या कहते थे आपके पास, सेंटर कहते थे। तो सेंटर एक फिक्स पॉइंट होता था जहां से बहुत सारे पॉइंट्स होते थे, बहुत सारे पॉइंट्स होते थे, और ये सारे के सारे पॉइंट्स क्या होते थे, इक्वी डिस्टेंस होते थे, इक्वल डिस्टेंस पे होते थे, है ना। यहां से यहां ये सारे पॉइंट्स क्या होते थे, सेंटर वाले पॉइंट से बोले तो फिक्स्ड पॉइंट जिसको हम कहते हैं, उससे इक्वल डिस्टेंस पे। मतलब ये वाला डिस्टेंस इक्वल होगा, ये भी डिस्टेंस इक्वल होगा, ये भी डिस्टेंस इक्वल होगा, कहीं पे भी आप खींच दीजिएगा ये सारे डिस्टेंस क्या होंगे, इक्वल होंगे। तब जाकर ये जो कर्व निकल कर आता था हमारे पास, उसको हम कहते थे सर्कल। अब आगे की बात करते हैं टेंजेंट क्या होता है भाई। तो जो सर्कल है हम इस तरीके से बना देते हैं यहाँ पे सर्कल, लेकिन अगर मैं यहाँ की बात करूं, अच्छा सेट ऑफ पॉइंट्स मतलब कितने पॉइंट्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। मतलब यहाँ पे हम पॉइंट्स की काउंटिंग नहीं कर सकते, इतने ज्यादा पॉइंट्स से मिलकर एक सर्कल यहाँ पे तैयार किया गया है। अब ये जो सर्कल है, क्लोज ध्यान रखिएगा, ये जो सर्कल है, क्या मैं कह सकता हूं कि इस वाले पॉइंट पे यहां पे एक पॉइंट हो रहा होगा, बोलिए हाँ या नहीं, हाँ। चलिए तो यहां से अगर मैं इस तरह से एक लाइन खींच दिया, ध्यान रखिएगा मैंने कैसे खींचा इस लाइन को, उस चीज को आपको समझने की जरूरत है। ये जो लाइन खींचा गया वो सिर्फ और सिर्फ सर्कल को एक ही पॉइंट को टच करके निकल रहा है, एक पॉइंट को टच करके निकल रहा है, और हम इसको कह देते हैं टेंजेंट। क्या कह देते हैं हम इसको, टेंजेंट। क्या इतनी बात समझ में आ गई। अब जरूरी नहीं कि ये ऐसा ही होगा, ये हमारा ऐसा भी हो सकता है। सर्कल है, एक पॉइंट यहां है, ऐसे करके जा सकता है, सिर्फ एक पॉइंट को टच करेगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एक पॉइंट, इधर इधर पूरा ऐसे करके आर पार नहीं, ध्यान रखिएगा अंदर से नहीं जा सकता। आप कहीं आप सोचें हमने ऐसे कर दिया और ये टेंजेंट है, नहीं। आप ऐसा सोच रहे हो कि इसमें टच करवा रहे हैं और थोड़ा सा अंदर चला गया, तो ये भी काम नहीं बनेगा। सबसे अच्छी वाली बात यहाँ पे ये है कि जो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है वो यहाँ पे ये है कि सिर्फ एक पॉइंट को टच करके लेके जाना है, एक से एक्स्ट्रा पॉइंट को टच नहीं करवाना है। तो आप बोलेंगे सर उसके बगल में तो छोटा सा पॉइंट होगा ही, क्योंकि सारे पॉइंट्स बहुत ज़्यादा छोटे छोटे हैं। तो यार यहाँ पे अजम्पशन पे चलता है। बेसिकली हम वैसे भी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे वैसे भी बात नहीं कर रहे हैं कि भैया हम देख लिखेंगे ना, यहाँ पे लेंस से जूम करके देखेंगे, एक पॉइंट जहाँ आएगा फिर वहाँ से लाइन खींचेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। समझ में आ रही बात। तो जहाँ से सिर्फ ऐसा लगना चाहिए एक पॉइंट को टच करके जा रहा है, इसको मैं आगे भी एक्सटेंड कर दूं इस साइड, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इस पूरे लाइन को हम क्या बोलेंगे, आपके पास टेंजेंट बोलेंगे। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम। ये जो फिक्स डिस्टेंस होता था उसको हम रेडियस कहते थे, याद कीजिए, है ना। फिक्स्ड पॉइंट से और सर्कल का कोई सा भी एक पॉइंट इनके बीच का जो डिस्टेंस होता था रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, और सारे रेडियस क्या होते थे आपके पास, इक्वल होते थे, है ना। ऑलरेडी ये छोटी छोटी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता रखा है। अब यहाँ पे जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो मेन 3 थ्योरम बात करने वाले। 3 थ्योरम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। चलिए बात करते हैं तीनों थ्योरम की। तो मान लेते हैं इसको अभी यहीं पे रहने देते हैं, ठीक है ना। ये थ्योरम के जो प्रूफ्स है वैसे भी सिलेबस में नहीं है, बट एक जनरल इंट्रोडक्शन देते हुए मैं निकल जाऊंगा, ठीक है ना। सबसे पहले की बात कर लेते हैं, जिसमें आपके पास थ्योरम नंबर 1, थ्योरम नंबर 01। इसमें कहा जाता है जो टेंजेंट होता है वो, ध्यान दीजिएगा, जो टेंजेंट होता है वो और उसी पॉइंट से जो सेंटर को टच करने वाला लाइन बोले उसको हम रेडियस कहेंगे। देखिए इस पॉइंट से टेंजेंट निकल रहा है, इधर इधर कहीं भी निकल जाए कोई दिक्कत नहीं है। इसी पॉइंट से अगर हमने एक रेडियस बनाया, है ना, जो कि सेंटर पॉइंट तक जाएगा, ये वाला लाइन ज्वाइन करेगा, तो ये क्या आपके पास सेंटर पॉइंट है, जिसको मैंने ओ की नेमिंग कर दिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये जो चीज़ है वो क्या है, रेडियस है, और ये क्या है, टेंजेंट है। रेडियस और टेंजेंट जहाँ पे मीट करते हैं, अब फिर आप सिंपली इतना कह सकते हैं कि जहाँ से टेंजेंट पास होकर जा रहा है, एक पॉइंट को टच करके जा रहा है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या कहते हैं उसको हम, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम, समझ में आ गई ना बात, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। आगे चलिए। अब चलिए ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है ना, वहां पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, वहां पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। इसका मतलब ये है कि जो रेडियस होते हैं, रेडियस, यस रेडियस,
वो परपेंडिकुलर होते हैं। दिस इज द सिंबल फॉर परपेंडिकुलर। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। टेंजेंट अच्छा कहाँ पे? एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। समझ में आ रही है बात? जहाँ पे जो टेंजेंट है वो सर्कल को एक पॉइंट को टच करके जा रहा है, उसी को बोलेंगे, उस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री का एंगल बनता है और वहां पे हम कहते हैं कि रेडियस और जो टेंजेंट है वो क्या आपके पास परपेंडिकुलर है। तो पहला थ्योरम ही यही था कि रेडियस और टेंजेंट क्या होता है? परपेंडिकुलर होते हैं एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। खत्म बात। ये थ्योरम नंबर 1 है। बात आती है प्रूफ की, तो मैं आपको बता दूं इस प्रूफ को हम इस थ्योरम को हम प्रूव करेंगे एक छोटा सा कंसेप्ट यूज करके। अगर एक लाइन है और यहाँ से मैं बहुत सारे लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ इस तरीके से, बहुत सारे मर्जी है अपने कितने भी कर लीजिए, तो आपको पता चलेगा कि इन सब में जो छोटा वाला लाइन होगा वो ये होगा और जो शॉर्टेस्ट लाइन होता है दैट इज परपेंडिकुलर लाइन। उसी तरीके से हम यहाँ से इसको प्रूव करने के लिए ओ बोल सकते हैं और एक कोई सी भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो कि इससे कहाँ चला जाएगा? बाहर चला जाएगा और वो रेडियस रहेगा ही नहीं। मान लीजिए ओ है, यहाँ पे ए है, इसको बी मान लीजिए, हम बोलेंगे ओ बी इज ग्रेटर देन ओ ए, देयरफॉर ओ बी इज नॉट रेडियस, ओ बी इज नॉट रेडियस। तो ये कभी परपेंडिकुलर हो ही नहीं सकते। समझ में आ रही है बात? ये ग्रेटर हो गया, ये वाला एक्सटीरियर पॉइंट हो गया। हम ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मैं बोल सकता हूं बी इज नॉट ए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। समझ में आ रही है ना बात? तो इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हैं। हैंस ओ ए इज द शॉर्टेस्ट साइड। बहुत अच्छे समझ लीजिएगा, ओ ए इज द शॉर्टेस्ट साइड। देख लीजिए, आप दूसरा भी बना लीजिएगा, तीसरा भी बना लीजिएगा, दुनिया भर के कितने भी बना लीजिए, ये जो ओ ए होगा जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जाके मिल रहा है वही आपके पास क्या होने वाला है? शॉर्टेस्ट साइड होने वाला है फ्रॉम द सेंटर पॉइंट। और वही शॉर्टेस्ट जो साइड होता है दैट इज क्या होता है? परपेंडिकुलर। ये इसका प्रूफ है, ज्यादा कुछ खास नहीं है इसमें। समझ में आ रही है बात? चलिए दूसरे थ्योरम की ओर बढ़ जाते हैं। नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। ये थ्योरम नंबर 1 कंप्लीट हो चुका आपके पास और कुछ नहीं है इसमें। समझ में आ रही है ना बात? चलिए थ्योरम नंबर अगर हम 2 की बात करते हैं तो वो कहीं कुछ ज़्यादा नहीं है, बड़ा ही हल्का सा क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। समझ में आ रही है ना बात? अच्छा एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पे हम कई तरह के कंसेप्ट्स को यूज़ करने वाले हैं। कई तरह के कंसेप्ट्स कहने का मतलब 9th क्लास की चीज़ें हो गई, छोटी मोटी कैलकुलेशंस हो गए, पाइथागोरस जैसे जो आपके पास कंसेप्ट है ना, बोधियन थ्योरम जिसको हम कहते थे वो हो गया आपके पास। बोधियन थ्योरम पाइथागोरस सेम ही, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो वो आपके पास क्या है? थ्योरम नंबर 2। तो थ्योरम नंबर 2। अब थ्योरम नंबर 2 में क्या है उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा मैं रीड आउट कर लेता हूँ थ्योरम के स्टेटमेंट, फिर आपको समझाते हैं। इसमें कहा जाता है, अच्छा भाई कहाँ गया? कहता है इफ टू सर्कल्स टच ईच अदर द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन थ्रू देयर सेंटर्स। कहता है दो सर्कल अगर वो टच करते हैं, इस तरीके से टच कर सकते हैं, इस तरीके से टच कर सकते हैं। दो केस बनेंगे इसके, एक बाहर से एक्सटर्नली टच कर रहा है और एक इंटरनली इस तरीके से भी हम टच करवा सकते हैं किसी भी पॉइंट पे, किसी भी एक पॉइंट पे। एक ही पॉइंट पे होंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहाँ पे ये क्या करेंगे? टच करेंगे, है ना, टच करके जाएंगे। तो कहता है ये जो आपके पास पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है जहाँ पे ये टच कर रहे हैं, वो जो चीज़ है दोनों के सेंटर, मान लीजिए ये ओ है, ये ओ डैश है, तो दोनों का सेंटर को अगर मैं ज्वाइन करता हूँ तो वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। यहाँ पे इसका सेंटर कहीं मान लीजिए, इसका सेंटर कहीं यहाँ मान लीजिए, दोनों का सेंटर क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन होगा। वी हैव टू प्रूव दिस। समझ में आ रही है? हमें यही चीज़ प्रूव करनी है और कुछ नहीं। तो आइए प्रूव कर देते हैं बच्चों की तरह। यहाँ से क्या कीजिए, इस तरह से एक कॉमन कोड बना दीजिए और इसमें भी क्या कीजिए, कॉमन कोड बना दीजिए। दोनों को एक साथ प्रूव कर देते हैं, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए अब कर दीजिएगा। एक कॉमन कोड बना दिया दोनों के लिए। अब जहाँ पे रेडियस और टेंजेंट मीट करते हैं वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। अभी बताया थ्योरम नंबर 1 में रेडियस और टेंजेंट मीट करते हैं, इधर से भी 90 डिग्री बन जाएगा दोनों सर्कल में। 90 90 180, जब एंगल 180 हो जाता है किसी भी जगह पे, किसी भी पॉइंट पे पर्टिकुलर, तो वो एक स्ट्रेट लाइन बना लेता है। हैंस ओ एंड ओ डैश इज स्ट्रेट लाइन। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम? स्ट्रेट लाइन बना दिया। यहाँ पे भी सेम कहानी होगा, ये भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा और ये भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा भाई। तो यहाँ से क्या प्रूव हो गया? ये क्या आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है। देखिए कितनी छोटी छोटी चीज़ें हैं, इस चीज़ों को आपको समझने की जरूरत है। हो गया थ्योरम नंबर 2 और कुछ नहीं आपके पास थ्योरम नंबर 2 में। समझ में आ रही है ना बात? ठीक है ना। चलिए थ्योरम नंबर 3 के पास चलते हैं और ये आपके पास ज़्यादा ही नहीं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है।
देखिए समझ में आ रही है ना बात, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो अगर आप तीनों थ्योरम में प्रायोरिटी ऑर्डर देते हैं कि किसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो थ्योरम नंबर 1 जो है वो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। और जो थ्योरम नंबर 3 अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो और भी ज़्यादा, मतलब कह सकते हैं लगभग कंपेरेटिवली फर्स्ट और थर्ड दोनों की इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। अब बात आती है इसमें क्या, तो उसके बारे में बता देते हैं फटाफट। इसमें कहा जाता है कि अगर आपके पास, थ्योरम नंबर 3 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, अगर आपके पास एक सर्कल है, ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास एक सर्कल है जो कि मेरे से टेढ़ा मेढ़ा बन गया है, थोड़ा सा कोशिश करते हैं, कोशिश ही कर सकते हैं यहाँ पे, है ना, मान लेते हैं ये सही सा बन गया, मान लेते हैं, है ना। तो हमसे यहाँ पे कहा जाता है कि अगर आप सर्कल के, देखिए सर्कल के 3 पॉइंट होते हैं, एक इंटीरियर पॉइंट जो सर्कल के अंदर लाई करता है, दूसरा ऑन द सर्कल, बेसिकली ऑन द सर्कल, है ना, पॉइंट ऑन द सर्कल की बात करते हैं, दूसरा पॉइंट हो जाता है, और एक एक्सटीरियर पॉइंट जो सर्कल के बाहर होते हैं। ये 3 तरह के पॉइंट होते हैं। तो हमसे कहा जाता है अगर आप एक्सटीरियर एक पॉइंट ले लें, एक एक्सटीरियर पॉइंट ले लें, है ना, एक्सटीरियर से बाहर से अगर एक पॉइंट ले लें, कहीं से भी ले लीजिए, मान लीजिए हमने ये वाला ले लिया, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया हमने, और कहा जाता है उस पॉइंट से सबसे पहले बात ये है कि आप मैक्सिमम 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। जी हाँ, कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं आप? 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आप ड्रॉ करेंगे, एक टेंजेंट ये हो गया, और दूसरा टेंजेंट आप कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे। इसको आप आगे एक्सटेंड कर दीजिए, आगे एक्सटेंड कर दीजिए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? पूरा पूरा का क्या कहलाएगा आपके पास? टेंजेंट ही कहलाने वाला। फिलहाल मैं इतना ही रख रहा हूँ। समझ में आ रही है बात? ठीक है ना, फिलहाल मैं इतना ही रख रहा हूँ, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमसे क्या कहा जाता है वो चीज़ बताता हूँ मैं आपको। ये कहा जाता है कि अगर आप एक सर्कल के एक्सटीरियर पॉइंट से 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो दोनों टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होगी, दोनों सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे और दोनों इक्वल एंगल पे सबटेंड करेंगे। अब बात आती है कैसे, है ना, एंगल सबटेंड करेंगे किस तरीके से, कहाँ उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। इसको आप स्टेटमेंट को पढ़ते रहिएगा बहुत अच्छे से, मैं आपको समझा देता हूँ। इन रेडियस को ज्वाइन कर दीजिए, यहाँ ए बोल दीजिए, यहाँ बी बोल दीजिए, यहाँ पे मान लीजिए कि पी बोल दीजिए, और कंस्ट्रक्शन के नाम पे यहाँ पे इस तरीके से एक ज्वाइन कर देना आपको, ओ से लेकर पी तक। ये छोटी चीज़ें बता रहा हूँ मैं, क्लास 9th वाली चीज़ें, है ना, कॉन्ग्रुएंसी वाले रूल। समझ में आ रही है बात? तो इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को, सर्कल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ट्रायंगल की AOP और BOP, इन दोनों ट्रायंगल्स की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ प्रूव नहीं करूँगा, ये छोटी मोटी चीज़ें आप लोग करते रहिएगा, मैं समझा देता हूँ बस। समझ में आ रही है बात? चलिए, तो इसको और इसको मैं क्या करूँगा, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूंगा। कैसे? देखिए, OA और OB विल बी इक्वल, रेडियाई ऑफ सर्कल हमेशा इक्वल होते हैं। OP विल बी इक्वल टू OP, कॉमन है। और तीसरा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, जहाँ रेडियस और टेंजेंट मीट करते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे, वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये राइट एंगल हो गया, हाइपोटेनियस हो गया और साइड हो गया, RHS। यस, RHS से ये दोनों जो ट्रायंगल होंगे वो क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। लीजिए, कॉन्ग्रुएंट हो गया तो आप CPCT से क्या क्या बोल सकते हैं वो देख लीजिए। AP विल बी इक्वल टू BP, बोलिए हाँ या नहीं, है ना। टेंजेंट्स इन इक्वल लेंथ, पहली चीज बोल दी हमने। दूसरी चीज हमने बोल दी कि ये जो एंगल है, सेंटर पे जो एंगल सबटेंड कर रहा है, AOP इज इक्वल टू एंगल BOP, बोलिए हाँ या नहीं। और तीसरी एक चीज और बोल सकता हूँ, ये वाला एंगल विल बी इक्वल टू दिस वाला एंगल, बोलिए हाँ या नहीं। तो एंगल APO इज इक्वल टू एंगल BPO। बताइए, ये 3 चीजें आप लोगों को समझ में आ गई CPCT से। ये तीनों रीजन क्या होंगे आपके पास, CPCT होंगे, तीनों के रीजन। बताइए हाँ या नहीं, समझ में आते हैं ना बात? ठीक है ना। 9th क्लास का 1 चैप्टर याद कीजिए, RS अग्रवाल ICSE का। ही क्लियर होती है बात? डन है। चलिए, अब ये छोटी छोटी चीज़ें आपको हमेशा पता होना चाहिए कि जब भी एक्सटीरियर पॉइंट से हम 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट रहते हैं। कॉन्ग्रुएंट रहने के बाद जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स और पार्ट्स होते हैं वो तो वैसे भी इक्वल होते ही होते हैं। यही चीज़ कहता है CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ये सारे क्या होते हैं आपके पास, इक्वल होते हैं। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम भाई? डन है। ये थ्योरम नंबर 3 की तीनों पार्ट्स थे, वो मैंने आपको क्या कर दिया, प्रूव करवा दिया। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम भाई? नहीं ना। चलिए, अब आगे बढ़ जाते हैं। हम आगे क्या करें, तो भैया हम सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स करेंगे पहले, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज के ऊपर जंप कर जाएंगे। समझ में आती है ना बात? चलिए, एक्सरसाइज हम शुरू कर देते हैं। तो एक्सरसाइज में सबसे पहला क्वेश्चन मिलेगा, वो बहुत ही ज़्यादा आसान सा मिलेगा। तो एक बार पाइथागोरस का इंट्रोडक्शन दे दूं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये कुछ इस तरह से है, मान लीजिए A है, ये B है, ये C है, ये राइट एंगल है। राइट एंगल के सामने वाला आपके पास हाइपोटेनियस होता है, ठीक है ना, हाइपोटेनियस होता है। उसके बाद जो आपके पास ये एडजेसेंट होते हैं, ऊपर ये वाला होता है आपके पास परपेंडिकुलर, किसी को भी कह सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं होती है
है ना, ये परपेंडिकुलर और ये होता है आपके पास बेस। ये आपस में अपने प्लेसेस चेंज कर दे, मान लीजिए इसको हमने ऐसे बना दिया, ये परपेंडिकुलर, ये बेस जो खड़ा है उसको परपेंडिकुलर, जो होता है वो बेस क्या देते हैं जनरली, है ना। चलिए इनके बीच में रिलेशन होता था हाइपोटेनियस का स्क्वायर, मतलब AC है हाइपोटेनियस, देखिए तो AC का स्क्वायर विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर तो BC का स्क्वायर। हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है, बस इस चीज़ को ध्यान रखना है, और बाकी दोनों परपेंडिकुलर बेस होते हैं। तो ध्यान सिर्फ इसमें पाइथागोरस थ्योरम में आपको सिर्फ इतना ही रखनी है और कुछ भी नहीं रखना। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम भाई, समझ में आती है ना बात। चलिए अब क्वेश्चन की बात कहते हैं, कहा जाता है ए पॉइंट इज 26 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल। तो कोई एग्जांपल नंबर 1 है ये, कहा जाता है एक सर्कल है आपके पास और सेंटर से एक पॉइंट है जो 26 सेंटीमीटर अवे है। लीजिए हमने बना दिया 26 सेंटीमीटर अवे, एक पॉइंट हमने ले लिया जो 26 सेंटीमीटर अवे है। ये सेंटर को O बोल देते हैं, इस वाले पॉइंट को A कह देते हैं। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम, जितना क्वेश्चन कहा जाता है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, काम करते चले जाएंगे। इसमें कहा जाता है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम ए, एक मिनट, ए पॉइंट ए, अच्छा ये वाला ए है, ये इस वाले, वैसे भी यही बोला, इसमें भी सही बात है, टू द सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। फिर हमसे कहा जाता है कि एक टेंजेंट है पॉइंट ए से, उसकी लेंथ 24 सेंटीमीटर है। तो टेंजेंट में इस तरीके से बना सकता हूँ, देख लीजिए यहाँ पे ये वाला, और वो कितना आपके पास 24 सेंटीमीटर की है। देन वी हैव टू फाइंड, आप इधर बना दीजिए या फिर इधर बना दीजिए, एक्सटीरियर पॉइंट है, इससे आप दो ही टेंजेंट बना सकते हैं, इधर बना लीजिए या फिर इधर बना लीजिए, घर की बात है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट हमसे कहा जाता है देन 24 सेंटीमीटर फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो इस पॉइंट की हम नेमिंग कुछ भी कर दे, लेट से हमने बी कर दिया और ये वाला रेडियस हमने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। देन नाउ वी हैव टू फाइंड दिस रेडियस। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम। देखिए अब यहाँ पे आपको चीज़ों को समझने की जरूरत है, खत्म बात। समझ आ रही है बात मैं क्या कहना चाहता हूँ। यहाँ पे जहाँ पे रेडियस और टेंजेंट मीट करते हैं वो 90 डिग्री का एंगल बनता है, और जहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है उसके सामने वाला क्या होता है आपके पास, हाइपोटेनियस रहता है। बाकी दोनों में से किसी को कह दीजिए परपेंडिकुलर बेस, घर की बात है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे हम लगा देंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। बताइए किसी तरह की कोई बात, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। इतना लिखने के बाद क्या करेंगे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब AO का स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, AB का स्क्वायर और प्लस में BO का स्क्वायर। नाउ वी हैव टू फाइंड दिस BO। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम भाई, डन है, क्लियर है। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। अब हम AO का स्क्वायर, तो AO का स्क्वायर क्या होने वाला है आपके पास 26 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर क्या होने वाला है 24 का स्क्वायर प्लस में BO का स्क्वायर नहीं मालूम तो रेडियस लेट कर लेते हैं, इसको रेडियस है ना, रेडियस ही निकालना है, इसीलिए तो R का स्क्वायर नहीं तो BO रखिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 676 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 576 और प्लस में R का स्क्वायर। हमें R स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो इसको इधर भेज दूंगा तो 676 में से माइनस हो जाएगा 576 और इक्वल टू में आ जाएगा R का स्क्वायर। इसको माइनस कीजिए आ जाएगा 100 इज इक्वल टू R का स्क्वायर। वी हैव टू फाइंड ओनली वैल्यू ऑफ R नॉट R स्क्वायर। सो R स्क्वायर को जब इधर भेज देंगे तो अंडर रूट में आ जाएगा और उसकी वैल्यू कितनी होती है 10 होती है। बताइए हाँ, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 100 है ना 10 होती है ना। अब बात आती है सर यहाँ पे प्लस माइनस में दो वैल्यू खुलते हैं हमेशा, तो जब भी स्क्वायर रूट में कन्वर्ट होता है, यस बिल्कुल सही बात, हम यहाँ पे प्लस माइनस 10 लिख सकते हैं लेकिन नहीं लिखेंगे। बताइए क्यों? क्योंकि R है रेडियस एंड रेडियस इज एनी लेंथ, लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम, समझ में आ गई ना बात, ठीक है ना। ये हुआ आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 की कहानी। तो कुछ इसी तरह ही आपके पास आगे के क्वेश्चंस भी गिवन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन को समझना। और अगला जो क्वेश्चन हमारे पास इसमें कहा जाता है इन द गिवन फिगर ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल हुज साइड्स AB BC CD एंड DA टच ए गिवन सर्कल एट अ पॉइंट PQRS। ठीक है, तो हमें रिस्पेक्टिवली तो हमें प्रूव करना AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है और आसान सा क्वेश्चन है, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। तो हम लिख देते हैं अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 की कहानी है और यहाँ पे हम बना देते हैं एक सर्कल। इस तरह से हमने एक सर्कल बनाया। हमसे कहा जाता है एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके जो साइड्स होते हैं AB BC CD और DA, ABCD क्वाड्रिलेटरल है, वो क्या करते हैं सर्कल को टच करके जा रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से करेंगे, एक साइड हमने ऐसे बना दिया, एक बार बनाना सीख लीजिएगा है ना, दूसरा साइड हमने ऐसे बना दिया, तीसरा साइड हमने ऐसे बना दिया,
है ना। क्वाड्रिलेटरल का कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है कि आप शेप एकदम अच्छे से एकदम सजा कर बनाए, कैसा भी इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा बना दीजिए, लेकिन हाँ जो काम बोला वो जरूर करना है। बोले तो आपके पास इसके ए बी, फिर बी सी और सी डी, है ना, और डी ए, ये चारों साइड्स जो है वो टच कर रहे हैं सर्कल को एट पॉइंट ए बी वाला पी, बी सी वाला क्यू, सी डी वाला आर और डी ए वाला एस। इन 4 पॉइंट्स पे टच कर रहे हैं, इतना हमें बताया गया। टच कर रहे हैं मतलब समझ रहे हो, जानबूझ के बोला कि वो टेंजेंट की बात कही जा रही है, जानबूझकर बोला गया ये आपको, है ना। विजिबिलिटी है, हाँ दिख रहा है, ठीक है, नॉर्मल है। चलिए अब बात करते हैं हम यहाँ पे ये कि इतना कहने के बाद हमसे क्या कहा गया है। तो हमसे कहा गया टू प्रूव, आप प्रूव करके हमको बताइए कि भैया ए बी और सी डी को अगर जोड़ दें तो वो ए डी और बी सी या फिर बी सी प्लस ए डी, बात एक ही है, बी सी प्लस ए डी के इक्वल आ जाने वाला है। ये चीज़ आपको प्रूव करनी है। देखिए अब ये इतना ज़्यादा आसान है कि मैं क्या ही बताऊं, आइए मैं आपको समझाता हूँ। तो दूसरे सवाल में अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पे मैं 4 पॉइंट ए की बात करता हूँ, ध्यान दीजिएगा 4 पॉइंट ए। अगर मैं पॉइंट ए की बात करता हूँ तो पॉइंट ए जो है वो सर्कल का एक एक्सटीरियर पॉइंट है, बोलिए हाँ या नहीं, ठीक है। चलिए अच्छा, अगर ये सर्कल का एक्सटीरियर पॉइंट है तो यहाँ से हमारे पास 2 टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं, ए पी और ए एस। वैसे पूरा बोल सकता हूँ नो डाउट, बट मैं अभी यहीं तक बोल रहा हूँ, ठीक है ना। ए पी इज इक्वल टू ए एस। अच्छा इज इक्वल टू मैंने क्यों बोला, क्योंकि जब भी अभी थ्योरम नंबर 3 बताया ना मैंने आप लोगों को, सर्कल के एक्सटीरियर पॉइंट से जब सर्कल पे 2 टेंजेंट्स हम ड्रॉ करते हैं उससे तो दोनों की लेंथ क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे ए एस विल बी इक्वल टू ए पी, फर्स्ट इक्वेशन बोल देंगे आप इनको। क्या इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा 4 पॉइंट बी है ना, 4 पॉइंट बी है ना, 4 पॉइंट बी मैं क्या बोल सकता हूँ, बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, सेकेंड इक्वेशन। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट 4 पॉइंट सी बोल देंगे हम, 4 पॉइंट सी। तो सी पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा, सी क्यू इज इक्वल टू सी आर, इसको आप थर्ड इक्वेशन की नेमिंग कर देंगे। आगे चलिए 4 पॉइंट डी, 4 पॉइंट डी है ना, समझ में आ रही है बातें। 4 पॉइंट डी, यहाँ पे आप डी एस विल बी इक्वल टू डी आर और इसको आप फोर्थ इक्वेशन की नेमिंग कर सकते हैं भाई, बताइए। और इन चारों में ही रीजन क्या होने वाला है ना, क्या होने वाला है, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। बस ये बोल देना आपके पास, जो अभी मैंने आप लोगों को थ्योरम नंबर 3 बताया। थ्योरम नंबर 3 मत लिख दीजिएगा, थ्योरम नंबर 3 देखिए, यही थ्योरम अलग अलग बुक में अलग अलग थ्योरम नंबर के हिसाब से हैं। तो आप कभी भी थ्योरम्स के नंबर के साथ कंपैरिजन मत कीजिए, नंबर के साथ कभी भी डील मत कीजिए। समझ में आ रही है बात, मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो इस चीज़ पे थोड़ा सा बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ध्यान रखने की जरूरत है। समझ में आती है बात। चलिए अब इन चारों को अगर आप नोटिस करें तो ये इन चारों को अगर मैं ऐड कर दूंगा ना तो यही चीज़ आ जाएंगे। अब बोलिएगा कैसे, आइए मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले बहुत ही अच्छे तरीके से नोटिस करके देखने की समझने की कोशिश कीजिए कि लेफ्ट हैंड साइड में जो हमें प्रूव करना है उसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या चाहिए। तो हमें ए बी चाहिए और ए बी यहाँ से यहाँ तक है और उसमें क्या है, ए पी और क्या है, बी पी है। तो हमें जो जोड़ना है तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या चाहिए होगा, ए पी और बी पी। तो यहाँ पे चेक करते हैं ए पी और बी पी है क्या, नहीं ना। मैंने क्या बोला, लेफ्ट हैंड साइड पे होना चाहिए ए पी और बी पी। तो यहाँ पे तो है लेकिन ए पी इधर होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, इनकी इक्वेशन को नेमिंग करने से पहले इस चीज़ को आपको जरूर एक बार चेक कर लेना है कि क्या हमें ऐड करने से पहले ये ऑर्डर में है। ऑर्डर में होने का मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो चाहिए क्या वो है लेफ्ट हैंड साइड या फिर नहीं है। लाइक मुझे ए बी चाहिए था लेफ्ट हैंड साइड पे, तो मैं चेक करूंगा ए बी यहाँ पे कि ए बी क्या है, ए से लेकर पी तक, फिर पी से लेकर बी तक या फिर बी पी। तो ए पी और बी पी तो भैया एक साइड मांगता है अपने को, तो वो क्या करेंगे हम, ए एस और ए पी अगर इक्वल है आपस में तो भैया ए पी और ए एस कर दूंगा तो क्या कुछ चला जाएगा हमारा, बिल्कुल भी नहीं, है ना। अब स्टार्टिंग में हमें नहीं पता होता कि कैसे अरेंज करके लिखना है, तो एक बार वैसे नॉर्मली लिख लीजिए। सेकंड टाइम में आप बिल्कुल मस्त फ्रेश समझ के इसको लेफ्ट हैंड साइड में कौन कौन सा आएगा उसके अकॉर्डिंग लिख दीजिए। समझ में आती है ना बात। चलिए अगर हम इसकी बात करते हैं BP इज इक्वल टू बी क्यू, तो BP लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए था, बिल्कुल मस्त आ चुका है हमारे पास AB। हम अब CD की तलाश में है। देखिए तो CD किससे मिला है, CR और DR से। तो देखिए CR इधर है क्या, नहीं है। तो CR और CQ को मैं ऐसे पलट दूंगा, CR इज इक्वल टू CQ, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में क्या चाहिए CR और इधर चाहिए DR, तो DR और इज इक्वल टू DS कर दूंगा मैं, DR इज इक्वल टू DS। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम, अब कोई टेंशन नहीं है, अब हो गया हमारा क्वेश्चन। अब इनको क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए।
एडिंग इक्वेशन 1 2 है ना, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, चलिए अब इनको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, AP प्लस में BP प्लस में CR और प्लस में DR इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट हैंड को ऐड करना रहता है ना, कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स को, और इधर से AS प्लस में BQ प्लस में CQ प्लस में DS, खत्म बात। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए AP और BP को मिला देंगे तो AB बन जाएगा, तो इसके जगह AB रख दीजिए, प्लस में CR और DR मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, CD बन जाएगा, इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में जो चाहिए ना वो पहले से यहाँ आया होगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ देखिए हमें BC चाहिए, BC के लिए क्या चाहिए, BQ और CQ, तो BQ ये रहा, CQ ये रहा, तो इन दोनों को एक जगह लिख के इसको क्या लिख देंगे, BC, और प्लस में AS और DS मिला देंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास, AD। बताइए किसी तरह की यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं हुई ना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ना। चलिए आगे भी प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। आप लोगों को जो काम रहता है वो बहुत ही अच्छे तरीके से वीडियो को लाइक करना रहता है, शेयर करना रहता है। अगर आप इस चैनल पे नए स्टूडेंट आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना रहता है। समझ में आती है ना बात। चलिए तो आगे की बात करते हैं हम। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो आपको प्रूव करने के लिए कहा गया था। अब मैं आपको जो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, इसमें एग्जांपल नंबर 3 है, आई है क्या मस्त क्वेश्चन है, उसके लिए आपको इतना काम करना पड़ेगा, उसके बाद फिर दोबारा से आगे उसमें स्टार्ट होगा, इसलिए मैं इसको मिटा नहीं रहा हूँ, पहले आपको मैं समझा रहा हूँ एग्जाम्पल नंबर 3, तब जाकर आएगा ना मजा। आइए तो एग्जाम्पल नंबर 3 में कहा जाता है इफ ऑल साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम टच ए सर्कल सो दैट द पैरेललोग्राम इज ए रोम्बस। इसका मतलब क्या है, ABCD को हम यहाँ पे क्या मान लेंगे, पैरेललोग्राम। ABCD क्या आपके पास पैरेललोग्राम है, ये चीज़ गिवन है, और इसके चारों साइड क्या कहते हैं, सर्कल को टच कर रहे हैं, देन हमें प्रूव करना है, ये चीज़ गिवन है, तो ABCD क्या बन जाता है, उस केस में हमारे पास ये रोम्बस बन जाता है। ये चीज़ आपको क्या करनी है, 2 प्रूव करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहा हूँ मैं। तो देखिए बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, आपको इतना काम जरूर करना पड़ेगा, है ना। आपको एक पैरेललोग्राम को जिसके चारों साइड सर्कल को टच करके जा रहे हैं, तो उसको अगर आपको रोम्बस प्रूव करनी है तो आपको क्या करने की जरूरत है, इतना काम करना ही पड़ेगा। ये जो काम किया ना, इतना काम आपको दोबारा से करना है। उसके बाद की कहानी बताता हूँ। क्योंकि ABCD एक पैरेललोग्राम है, देख लीजिए अच्छे से, क्योंकि ABCD एक पैरेललोग्राम है तो मैं कह सकता हूँ AB विल बी इक्वल टू DC। बोलिए हाँ, यानी अपोजिट साइड से इक्वल होंगे। AB इज इक्वल टू DC और BC इज इक्वल टू AD। ये चीज़ क्या है आपके पास, गिवन एक तरीके से, क्योंकि ABCD पैरेललोग्राम होते हैं, उसके अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बस इसी की तो ज़रूरत थी हमें, है ना। अब हमें क्यों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि इसी की ही ज़रूरत थी, क्योंकि हमें प्रूव करना है रोम्बस। रोम्बस की थोड़ी सी प्रॉपर्टी समझ लेते हैं। रोम्बस के अगर मैं चारों साइड को इक्वल कर दिया ना, आए हाय मजा सा आ गया। सिर्फ चारों साइड को इक्वल कर दिया ना प्रूव, मजा सा आ गया भाई, रोम्बस प्रूव हो गया। सिर्फ इतना काम करना है हमें। तो देखिए अपोजिट साइड्स तो इक्वल पहले ही दिया हुआ है, अच्छे से देख लीजिए, है ना। अपोजिट साइड्स को आपके पास पहले से ही इक्वल दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, किसी भी एडजेसेंट साइड को इक्वल प्रूव कर देंगे, लाइक दिस। देखिएगा AB और CD तो आपके पास पहले से इक्वल है, AB और DC या फिर AB CD बोलिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर मैं AB को BC के इक्वल प्रूव कर दूं, देखिएगा बहुत अच्छे से, अगर मैं AB को BC के इक्वल प्रूव कर दूं, मजा सा आ जाएगा भाई। तो AB BC के इक्वल भी है, AB CD के इक्वल भी है, ये इसके इक्वल भी है, तो आपस में चारों साइड क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे, खत्म बात। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमने यहाँ पे प्रूव किया है, बोले तो ये जो हमने प्रूव किया है, बस इसी की जगह देखना, मैं AB लाना चाहता हूँ तो AB की जगह AB रखूंगा, प्लस में ये जो CD है, CD किसके इक्वल है, देखिए वापस AB के इक्वल है, CD या DC एक ही बात है, तो उसकी जगह फिर से आप AB रख दिए, क्योंकि पैरेललोग्राम गिवन है इसीलिए। इज इक्वल टू BC लाना चाहता हूँ मैं, BC ही रखूंगा, प्लस में AD की जगह क्या रख दूंगा, मैं वापिस BC रख दूंगा। इधर से डबल ऑफ AB हो जाएगा और उधर से डबल ऑफ BC हो जाएगा, ये काट दीजिए, AB इज इक्वल टू BC हो गया। बताइए हाँ या नहीं, समझ में आते हैं बात। दूसरे तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कि AB इज इक्वल टू, इसके जगह आप CD रख दीजिए आपकी बार, तो CD प्लस में CD, और उधर में AD लाना चाहते हैं तो BC की जगह AD रख दीजिए, तो AD प्लस में AD, तो यह आ जाएगा डबल ऑफ CD इज इक्वल टू डबल ऑफ AD। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, CD इज इक्वल टू AD भी आ गया। तो कहीं ना कहीं अगर आप चीज़ों को नोटिस करें तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे आपके पास क्या था, AB इज इक्वल टू DC,
है ना, समझ में आ रही है चीजें। यहाँ पे क्या था आपके पास ए बी इज इक्वल टू डी सी, बोल ए बी जो है और डी सी के इक्वल है, हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया ए बी जो है बी सी के भी इक्वल है, लीजिए खत्म बात। दूसरे में आपको बोला बी सी ना ए डी के इक्वल है, ये जो बी सी है वो ए डी के इक्वल है, हमने प्रूव कर दिया जो बी सी है वो आपके पास ए डी के इक्वल भी है, लीजिए आपके पास है ना, यहाँ पे दिया बी सी और ए डी इक्वल है, यहाँ पे ए डी और सी डी को हमने इक्वल कर दिया, ए डी और सी डी को इक्वल कर दिया। तो आप क्या बोलेंगे, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, ये पैरेललोग्राम था इसीलिए हमें पता चला, और इस चीज को हमने प्रूव कर दिया थर्ड एंड फोर्थ। आप बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 2 3 एंड 4 वी कंक्लूडेड दैट AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD, hence ABCD is a rhombus, ABCD is a rhombus। लीजिए खत्म हो गई बात। बताइए किसी तरह की यहाँ पे कोई प्रॉब्लम भाई नहीं ना, तो किसी तरह की भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए हमेशा ही ओपन रहता है, आपको पता ही है, तो कोई टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, सारी कहानी आपको मैंने ऑलरेडी करवा रखा है। तो बिंदास रहिए, आप लोगों को जो काम रहता है वो आपको मैंने पहले बता दिया, प्रैक्टिस करने का, उसको कभी भी नहीं छोड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। समझ में आती है इन बात। तो फिलहाल हम इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, सिर्फ आपको एक ट्रेलर दिखाया है, आपको है ना टीजर दिखाया कह सकते हैं कि इसमें किस किस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। हालांकि ये अभी नॉर्मल लेवल है, धीरे धीरे ये अप भी होने वाले हैं, तो घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है। समझ में आ रही है बात, बस करवाते जा रहा हूँ, करते चले जाइए, सारा हो जाएगा, टेंशन लेने की कुछ भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए प्रैक्टिस करते जाइएगा, मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद।